आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है 931, फिर 131, फिर 573, फिर 179, फिर 971। तो अगली कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 20 प्रश्न होने वाले। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से हमारे सभी प्रश्न रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर से अलग अलग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब भी श्रृंखला के प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर संख्या कैसे लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 931 से यहाँ पर 131 लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 573 लिखा, फिर यहाँ पर 179 लिखा, फिर 971 लिखा है, ठीक है। तो अगली संख्या हम उसी तरीके से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए संख्या कैसे लिखी है, ना तो किसी का वर्ग है ना ही घन है। यानी हमें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अंतर भी इसका कभी ज़्यादा घट रहा है तो कभी कम बढ़ रहा है, ऐसा है। तो कभी हमको जब समझ में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी सभी की सभी विषम लिखी है। यहाँ पर भी विषम संख्या लिखी है, 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 ठीक है। तो अगली संख्या भी हमारी कौन सी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए कि विषम संख्या कहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में सम है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है। लेकिन देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में देखिए, यहाँ पर कौन सी संख्या है, सभी की सभी विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 731 हो जाएगी, ठीक है। अगर अगली संख्या और भी बताना है तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से 4 से 64 लिखा है तो हमें यहाँ पर 9 का बताना, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जरूर जाएगा। प्रैक्टिस इसीलिए करना है क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको यहाँ पर गलतियां पता चलती है कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट जरूर देखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि 4 से 64 कैसे लिखा है। तो देखिए जैसे अगर हम 4 का घन करते हैं, ठीक है, तो 4 का घन 64 होता है और जहाँ पर 64 लिखा है उसी तरीके से 9 का भी घन सेम तरीके से करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 729 होना चाहिए, क्योंकि 9 का घन 729 होता है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 729 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा लॉजिक देखेंगे। यहाँ पर आप तरीकों को समझना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4 का 2 गुना करते हैं, अब 4 का 2 गुना कितना होता है, तो 4 का 2 गुना 8 होता है, ठीक है। और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 64 दिया है, उसी तरीके से सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 9 का भी 2 गुना करेंगे। अब 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। और 18 का भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से वर्ग करेंगे। अब 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो ऑप्शन में देखिए कि 324 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है, ठीक है। तो हमारे सभी प्रश्न एक एक के बाद अलग अलग चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर वेन आरेख का प्रश्न है। जब भी वेन आरेख के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अगर वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है तो आपको किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए सूर्य दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूर्य का आरेख बना लेंगे। यानी कि ये हमारा डायग्राम किसका बना है, सूर्य का। अब आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द में क्या दिया है, बुध। तो बुध का बनाने से पहले इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बुध का डायग्राम हम अलग बना लेंगे, ठीक है। यानी ये डायग्राम हमारा किसका बना, बुध का। अब देखिए उसके बाद हमें तीसरे शब्द का बनाना है, कौन सा वाला है, तारा। अब तारा का बनाने से पहले इनका कोई आपस में संबंध है या नहीं हम ये देखते हैं, ठीक है। तो इनका देखिए बुध का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर तारा का सूर्य में संबंध है। देखिए सूर्य ही एक क्या है, तारा है। तो
इसीलिए इनका आपस में संबंध है। तो यहाँ पर देखिए हम सूर्य का क्या करेंगे, तारे के अंदर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको जब भी वेन डायग्राम का प्रश्न सोल्व करना है तो यहाँ पर इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में PRIMINTA को TROKPKCV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंडियन का कूट क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कूट पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप भी वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, अपनी ओर से जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए पी को इसने क्या लिखा, तो यहाँ पर देखिए पी को इसने यहाँ पर टी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, टी लिखा है, यानी यहाँ पर हम इसका कोड लिख लेते हैं, ये वाला कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पर पी है। ठीक है, क्या है पी, उसके बाद है आर, फिर देखिए आई है, फिर यहाँ पर देखिए एम है, फिर वहाँ पर वापस से आई है और एन है, फिर यहाँ पर देखिए टी है, फिर वापस से ए है। ठीक है, और इसका कोड यहाँ पर क्या दिया है टी दिया है, फिर यहाँ पर देखिए आर दिया है, फिर देखिए ओ दिया है, फिर यहाँ पर देखिए के दिया है, फिर पी दिया है, फिर वापस से के दिया है, सी दिया है और वी दिया है। ठीक है, इसका कोड ये दिया है। अब ये कैसे दिया है वो देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आर में 2 प्लस करेंगे तो टी, और पी में 2 प्लस करेंगे तो आर। ठीक है, उसी तरीके से एम में 2 प्लस करेंगे तो ओ, आई में 2 प्लस करेंगे तो के, यहाँ पर देखिए एन में 2 प्लस करेंगे तो पी, यहाँ पर देखिए आई में 2 प्लस करेंगे तो के, ए में 2 प्लस करेंगे तो सी, और टी में 2 प्लस करेंगे तो वी। यानी आपको यहाँ पर क्या मिला है, क्रॉसिंग मेथड और 2 प्लस। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉसिंग मेथड करके 2 प्लस कर लेंगे। कैसे, देखिए इनका आपस में 2 में क्रॉसिंग मेथड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन में 2 प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एन में 2 प्लस करेंगे, तो एन में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर के हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन में देखोगे तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। चाहो तो आप पूरा चेक कर सकते हो, जैसे और भी हम यहाँ पर आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो आई का यहाँ पर के हो जाएगा, और यहाँ पर डी का 2 प्लस कर देंगे तो एफ हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए पी के एफ, यानी यहाँ पर यही वाला हमारा सही हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर पूरा चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप अगर ऑप्शन हटा दोगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी कि चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर देखिए अक्षर समूह दिया है और अगला समूह कौन सा होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो श्रृंखला में आपको अंकों में भी पूछा जाता है और लेटर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम एक एक को देखते हैं, मैं आपको बताया था कि हम एक एक को देखते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही अंतर दिखता है। जैसे पी के बाद वहाँ ए लिखा है, मतलब बहुत दूर गैप है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोड़ के एक चलना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए इस पी से यहाँ पर एल लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर पी से क्या लिखा है, एल लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए माइनस कितना किया है, 4 किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर टी से पी लिखा है, यहाँ पर भी क्या किया है, -4 किया है। फिर देखिए एक्स से यहाँ पर टी लिखा है। ठीक है, एक्स से क्या लिखा है, टी लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, -4 किया है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी -4 कर लेंगे। कैसे, देखिए ए में -4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ई में -4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आई में -4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर आई में 4 माइनस करेंगे तो ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन में WAE कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको जब समझ में नहीं आता है तो एक छोड़ के एक भी चलना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग नंबर का यानी कि लुप्त संख्या का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो ऐसे आकृति जब मिले तो आपको क्या करना है, पैटर्न को देखना है कि ये संख्या कैसे लिखी जा रही है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न को चेक करना। तो अब देखिए
इस 2 से हमें क्या करना है, इस 5 को बनाना है। तो कैसे बनाना, देखिए इस 2 का अगर हम 3 गुना करते हैं, 2 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6। और 6 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 होगा। और देखिए यहाँ पर 5 लिखा है। ठीक है, कितना होगा, 5 होगा। अब उसी तरीके से इससे हम वापस हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 5 का भी 3 गुना करेंगे। तो 5 का 3 गुना कितना होता है, तो 5 का 3 गुना 15 होता है। ठीक है, और 15 में भी 1 को पहले माइनस करेंगे, तो 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और यहाँ पर 14 भी दिया है। अब 14 का भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। अब 14 का 3 गुना कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, कितना होता है, 42। और 42 में से भी 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे, 41। और यहाँ पर देखिए 41 भी दिया है। अब हमें क्या करना है, 41 का भी सेम तरीके से 3 गुना करना है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका 3 गुना करेंगे तो देखिए 41 का 3 गुना कितना होता है, तो 41 का 3 गुना हमारा यहाँ पर देखिए कितना होता है, अगर आप कहोगे तो 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 चौके 12 यानी 123 होता है। ठीक है, कितना होता है, 123। और 123 में हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे। तो 1 को माइनस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 122 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए कि 122 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या आएगा, 122। ठीक है, तो सभी संख्या को एक ही पैटर्न से चेक करना, याद रखना। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा, देखिए प्रश्न कह रहा कि यदि b@n बराबर 1/6 और d@t बराबर 2/4 लिखा है तो f@p बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर मेरे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि b@n बराबर 1/6 कैसे लिखा है। तो देखिए जब भी आपको इनका अंकों में दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, लेटर को अंकों में लिखना है। ठीक है, अगर जिन स्टूडेंट को प्रश्न सरल लगता है तो उसके लिए तो मैं ये कहता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई। ठीक है, अब देखिए जैसे बी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए एन कितने नंबर पे, ABCD में एन 14 नंबर पे आता है। और यहाँ पर देखिए बीच में तो @ लिखा है सभी में, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। एन को देखेंगे तो एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे। अगर हम इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 और 6 हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब 16 को हम अलग अलग लिख के बीच में @ लगा के 6 को लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वैसा ही लिखा है क्या, इसी तरीके से यहाँ डी और टी का भी लिखा है क्या, तो ये चेक करते हैं। तो डी देखिए ABCD में 4 नंबर पे आता है। फिर देखिए हमारा यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया है, तो हमारा टी दिया है, और टी ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। अब देखिए हमने यहाँ पर प्लस किया था तो हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस करने पर कितना हो रहे, 24 हो रहे। ठीक है, और 24 को भी हमें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो पहले 2 को लिखेंगे और बीच में @ लगाएंगे और 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वो भी यहाँ पर लिखा है, ये देखिए दोनों सेम तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए जैसे ए सबसे पहले तो लिखेंगे कि ए ABCD में 6 नंबर पे आता है, और पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे। ठीक है, और ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो देखिए 16 और 6 कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, और 22 को कैसे लिखना है, अलग लिखना है। जैसे सबसे पहले 2 लिखना है और बीच में @ फिर वापस से 2। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें कुछ अक्षर श्रृंखला श्रेणी दी है, इसे पूरा करना। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको SSC रेलवे और यूपी पुलिस में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको मैं बता चुका हूँ कि गिन लेना है, या फिर आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया है उससे देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए के बाद रिक्त स्थान है और हम यहाँ पर ए को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए AA दिया है। अगर इस श्रृंखला को हम ध्यान से देखते हैं और यहाँ पर देखिए ए को रख देंगे तो AA BB, और यहाँ पर सी को रख देंगे तो देखिए AA BB C, यहाँ से अलग हो जाएगा। फिर वापस से AA BB C, यहाँ से अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए AA BB C। अब देखिए
आपको यहाँ पर पैटर्न बना दिखा है। देखिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला हमें सरल दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पर डबल बी डबल सी दिख रहा था, तो हम इससे आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, यहाँ पर भी डबल ए डबल बी डबल सी। ठीक है, तो तीनों में हमारे साथ एक जैसा बना है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरे हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ए को भरा, फिर आपस में सी को भरा, फिर हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा। तो ऑप्शन में देखिए कि ये कहाँ पर है, तो ए सी बी ए, तो ए सी बी ए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया है। ए सी बी ए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इस प्रश्न को मैं कल के वीडियो में कमेंट करने के लिए कहा था, ऐसे प्रश्न को, तो वहां पर मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसका सही जवाब बताओ। तो आपको इतना सरल प्रश्न नहीं आता है तो अभी भी सीख लीजिए कैसे सोल्व करना। देखिए जो अक्षर यहाँ पर दिए, ठीक है, याद रखना जो अक्षर यहाँ पर दिए है वही की वही अक्षर यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई अक्षर नहीं है तो वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमें पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता। तो जो अक्षर यहाँ पर है अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो वो नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए ई दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ई दिया है, और ई हमारा यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता, और हमें पूछा था कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अगर आपको बनाया जा सकता पूछा जाता है तो कोई फिर इनमें से कोई एक होता, बाकी 3 नहीं बनते। ठीक है, तो ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखिए जैसे ताला से संबंध चाबी से हमें तो अपराध का बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना कि ताला का रिलेशन चाबी से कैसा है, ठीक है, यानी कि चाबी कैसे लिखा है। तो देखिए ताला और चाबी आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ताले को खोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत रहती है, चाबी की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गलती मत करना, अपराध, और अपराध को हम पता करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम जांच की ज़रूरत लेते हैं। ठीक है, यानी कि जांच की ज़रूरत पड़ती है। तो अपराध को पता करने की जांच की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा, ना कि अपराध सिद्ध, ना ही अपराध, ठीक है, और ना ही रहस्य। तो यहाँ पर याद रखना आप थोड़े से यहाँ पर पैटर्न को समझने की। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि JDLH और F स्टेशन जा रहा है, इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन पहले पहुंचा कौन बाद में पहुंचा यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए JDLH F स्टेशन जा रहा है, इनमें से हर एक अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि एल केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले, यानी यहाँ पर देखिए एल क्या है, तो एल केवल जे के तो बाद पहुंचता है लेकिन डी से पहले। तो ये पहले डी मतलब जे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और नीचे हमारा यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल केवल जे के बाद, यानी यहाँ पर देखिए जे के बाद, फिर देखिए लेकिन डी से पहले, तो यहाँ पर डी से पहले, ये ठीक है। ठीक है, कैसा भी प्रश्न आए आपको इसी तरीके से सोल्व करना, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। अब देखिए और डी केवल एफ से पहले पहुँचता है, ये डी केवल एफ से पहले पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी केवल एफ से पहले पहुँचता है लेकिन एच के बाद, लेकिन एच के बाद। अब देखिए यहाँ पर डी केवल एफ से पहले, मतलब एफ कहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर होगा क्योंकि ये डी पहले पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन एच के बाद, एच के बाद मतलब एच कहाँ पर होगा, एच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एच के बाद कह रहा है। अब देखिए इनमें से तीसरे स्थान पर कौन पहुँचता है, हमें ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, तो पहले जे पहुंचता है, फिर एल पहुंचता है, तो फिर कौन सा पहुंचेगा, यहाँ पर देखिए एच पहुंचेगा। तो एच हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर एच को यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से कहा था कि यहाँ पर देखिए पहले से कहा था कि एल जो है डी है एल से पीछे है। ठीक है, इसीलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों ये भी प्रश्न आपको मैं सोल्व करा चुका हूँ, फिर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहीं से ये प्रश्न बनता है। ठीक है, अगर आप चेक कर लीजिए आपने जितने भी नाम एज के नाम से सेव किए हैं तो। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कॉमन को काटेंगे तो एज तो हमारा कॉमन है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ई दिया है, ई दिया, ई दिया, ए दिया, आई दिया है। तो इनमें से सबसे पहले ABCD में कौन आता है? ए आता है। तो यहाँ पर चौथे नंबर वाला पहले हो जाएगा, तो हम चौथे नंबर वाले को पहले लेंगे तो उससे काट देंगे। तो ये हमने काट दिया है। अब देखिए ऑप्शन में देखें तो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ठीक है, इससे प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? ई और आई। ई पहले आता है या फिर आई आता है? तो आप कहोगे कि आई बाद में आता है। तो जो 5वें नंबर का है ये बाद में यानी कि पीछे चले जाएगा, तो इसे तो हम पहले ही पीछे रख लेंगे, यानी ये हमने पीछे रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीछे 5वां भी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये भी हट चुका है, ये पीछे चला गया। अब देखिए यहाँ पर ई तो वापस से कॉमन है, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई पहले आएगा, यहाँ पर आई और ए दिया है, तो आई से पहले ए आता है, ये आपको पता है। तो फिर तीसरे नंबर वाला आएगा, तो तीसरे को काट के यहाँ पर हम तीसरा लिख देंगे। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 4-2 लिखा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो फिर आपको देखिए ये तो हमारा हट चुका है। अब इसमें से हमें देखना है, तो यहाँ पर तो आई दिया है। अब देखिए जी पहले आएगा या एस आएगा? तो आप कहोगे जी वाला पहला आएगा, तो फिर दूसरे को लेंगे, फिर हम लास्ट में ये देखिए फिर हम क्या करेंगे, पहले नंबर वालों को ले लेंगे और लास्ट में 5वां। तो ऑप्शन देखिए पहला वाला ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते बेटे की दादी की एकलौती बहू है। महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है? यानी दोस्तों मैं आपको कम्युनिटी में भी पूछा था ऐसा प्रश्न, जिसमें काफ़ी लोगों ने गलत दिया है। ठीक है, जबकि वहाँ पर आंसर क्या था? माँ था, लेकिन वहाँ पर क्या दे रहे हैं? मौसी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रश्न को ध्यान से सोल्व करें, क्योंकि ये प्रश्न तो आपके घर के ही है। ठीक है, आपके रिलेटिव ही बनते हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को मैं कैसे सोल्व कराता हूँ, समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए, याद रखना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यानी यहाँ पर देखिए हम ये लड़की बना लेते हैं और ये हमारी एक महिला है। एम मतलब महिला, एल मतलब लड़की, ये समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए वह मेरे पिता के एकलौते बेटे की दादी, यानी देखिए एक लड़की, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, क्या कहा? लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के, यानी इसके पिता, यानी कि लड़की ने कहा तो लड़की का पिता, मतलब यहाँ पर पिता ऊपर चले गया, ये पिता, लड़की के पिता के एकलौते बेटे, यानी इसका पिता कौन हो गया? ये पी हो गया, यानी कि ये पिता है, यानी कि ये लड़की कह रही कि वह मेरे पिता के एकलौते बेटे, यानी इसका एकलौता बेटा, मतलब यहाँ पर देखिए ये बेटा हो गया, और ये किसका भाई हो जाएगा? इस लड़की का भाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पिता के एकलौते बेटे मतलब मेरा भाई। फिर देखिए बेटे की दादी, बेटे की दादी की एकलौती बहू, मतलब इस बेटे की दादी, मतलब दादी कहाँ चले जाएगी? यानी इस पिता की माँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगी? माँ। दादी मतलब माँ। अब देखिए बेटे की दादी मतलब ये बेटे की दादी है। ठीक है, दादी की बहू, दादी की एकलौती बहू, मतलब एकलौती बहू मतलब यहाँ पर देखिए ये हमारी दादी है, ये हमारी दादी है, और दादी की एकलौती बहू मतलब पापा की कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये पापा की पत्नी है। अब देखिए हमें कह रहा है कि यहाँ पर एकलौती बहू है, फिर हमें कह रहा है कि महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि लड़की से, यानी इस लड़की की ये महिला क्या लगेगी? तो अब देखिए ये महिला कौन है? तो ये महिला है अपने, यानी कि इस लड़की की ये महिला कौन है? तो ये लड़की का पापा है, और यहाँ पर देखिए पापा की पत्नी है, मतलब ये इस महिला की क्या है? तो आप कहोगे माँ है। ठीक है, क्या है? माँ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, तो कभी भी आप अपने आप को लेकर इस प्रश्न को सोल्व कीजिए जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न मिले तो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि माइनस का अर्थ जोड़ और गुणा का अर्थ घटाव और भागित का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? यानी दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करता हूं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी खुद से सोल्व करें, वीडियो को रोक लीजिए और अभी फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, बाकी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है? इस संख्या का चिन्ह बदलना। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर 20 दिया है। ठीक है, तो हम 20 को लिखेंगे, ये हमने 20 को लिखा है। ठीक है, ये हमने 20 को लिखा।
अब देखिए यहाँ पर 20 के बाद क्वेश्चन चिन्ह है तो यहाँ पर देखिए गुणे का, और गुणे का अर्थ यहाँ पर घटाव कहा तो हम यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा के 12 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें अगला चिन्ह कौन सा मिला, प्लस, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा के यहाँ पर 4 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें अगला चिन्ह कौन सा मिला, माइनस, और माइनस का अर्थ यहाँ पर जोड़ कहा तो हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और आगे हम 16 लिखेंगे। फिर अगला हमें भागित मिला है और भागित का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भागित का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा है तो यहाँ पर हम गुणा लगा के यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है बोर्डमास रूल पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाग देंगे तो 3 आएगा, नहीं 20 तो वैसा ही रहेगा, फिर -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस भी वैसा ही रहेगा, फिर 16 गुणे वैसा ही रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, 16 पंजे कितना होते हैं, 80 होते हैं, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम देखिए 20 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि ये प्लस वाली संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 17, और यहाँ पर देखिए 17 और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। तो संख्या यहाँ पर कौन सी, प्लस वाली ही रहेगी, ठीक है। अब ये दोनों आपस में हम जोड़ देंगे तो 17 और 80 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 97। तो ऑप्शन में देखिए कि 97 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यूपी पुलिस और एसएससी रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे देखिए, प्रश्न कह रहा है कि देखिए दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कथन दिया है उसे सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है वो हमें समझना, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक और प्रश्न बताऊंगा जो कि 16 नंबर का है, उसमें आपको तर्क मिलता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है वो सुनना है। अब कथन हमें कह रहा है कि सभी महिलाएं फूल है, तो जितनी भी यहाँ पर जो महिलाएं, ठीक है, ये किसका डायग्राम है, महिलाएं का, ठीक है। और जितनी भी महिलाएं हैं क्या है, फूल है, तो हम इसे क्या करेंगे, फूल के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फूल का मतलब मैं एफ लेता हूँ। अब देखिए जितनी भी महिलाएं क्या है, फूल है। अब देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि सभी फूल पेड़ है। अब जितने भी फूल है सभी की सभी पेड़ है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए मैं आपको डायग्राम वापस से समझाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे सभी महिलाएं क्या है, फूल है, यानी कि जितनी भी ये महिलाएं, ठीक है, ये क्या है, सभी की सभी हमारी क्या है, फूल है, ठीक है, क्या है, फूल है। तो ये हमारी फूल के अंदर आ चुकी, ठीक है। ये हमारा क्या है, फूल का है। ये जो डायग्राम हमारा इस कलर का बना ये क्या है, फूल का है। अब देखिए अब दूसरा हमें कह रहा है, देखिए सभी फूल पेड़ है, यानी यहाँ पर देखिए जितने भी फूल क्या है, पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी फूल पेड़ है तो ये सारे के सारे इस पेड़ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मैं और भी बड़ा बना देता हूँ, ये अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा किसका बना है, पेड़ का। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें वो देखना है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी महिलाएं पेड़ है, तो हाँ ये सही बात है कि जितनी भी महिलाएं क्या है, पेड़ के अंदर है, ठीक है। तो पहला वाला तो सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे तो सभी पेड़ महिलाएं हैं, या जितने भी पेड़ महिलाएं हैं क्या, तो नहीं है, सभी महिलाएं पेड़ के अंदर है लेकिन सभी पेड़ महिला के अंदर नहीं है। यानी हम अंदर से बाहर नहीं जा सकते, बस बाहर से अंदर, सॉरी हम बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा सकते लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा वाला क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी महिलाएं पेड़ है, मतलब पहला वाला सही है, दूसरा हमें गलत कह रहा है। तो ऑप्शन में देखना है कि केवल एक निष्कर्ष ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप से पूर्ण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिया है उस कथन को हमें अच्छे से समझना है कि कथन क्या कहा है, उसके बारे में हमें तर्क लगाना है। ये कथन और निष्कर्ष का यहाँ पर जो प्रश्न था हमारा, यहाँ पर हम क्या देखते थे कि जो कथन कहा है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान लगाना है। कैसे, देखिए जैसे हमें कथन कहा कि नैना माही से पेन मांगती है, यानी दोस्तों यहाँ पर नैना माही से पेन मांगती है, यानी आप नैना हो, ठीक है। अब आप सोचो कि माही से पेन मांग रहे हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तर्क क्या लगेगा। तो तर्क देखिए, अब तर्कों को देखेंगे तो तर्क कह रहा है कि नैना के पास पेन नहीं है, तो क्या दोस्तों यहाँ पर नैना के पास पेन नहीं है। अब देखिए नैना क्या करती है, माही से पेन मांगती है, तो पेन क्यों मांगेगी, आप सोचिए। पेन इसीलिए मांगेगी नैना
क्योंकि नैना के पास पेन नहीं है। तो इसका मतलब ये तर्क सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि नैना के पास पेन नहीं है इसीलिए वो माही से मांग रही है। ठीक है, तो ये वाला तर्क सही है। अब दूसरे तर्कों को समझते हैं। अब दूसरा तर्क कह रहा है कि नैना कुछ लिखना चाहती है। अब देखिए इसको समझिए, नैना किससे? माही से पेन मांगती है। ठीक है, अब क्यों मांगती है? क्योंकि पेन तो नहीं है, लेकिन पेन को हम क्यों मांगते हैं? लिखने के लिए। तो नेहा ना कुछ लिखना चाहती है इसीलिए पेन मांग रही। ठीक है, तो ये वाला तर्क भी सही है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि नैना कुछ खाना चाहती है, अगर कहा कि नैना कुछ खाना चाहती है, अब नैना माही से पेन मांग रही है और पेन से कोई क्या खाना चाहता है, इसीलिए पेन से कोई खाना चाहता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो वाला तर्क हमारा फिर सही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही कह रहा है कि नैना कुछ लिखना चाहती है इसीलिए ये पेन मांग रही है। तो हमारा यहाँ पर दोनों की दोनों तर्क अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए दोनों की दोनों कहाँ पर है, तो केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करें इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और भी प्रश्न ऐड करके सिखाऊंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। अब दोस्तों आपने पासे को किसी की विपरीत बताना, किसी अंक के विपरीत 1 पासे 2 पासे 3 पासे 4 पासे तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि पासे बंद पासे को खोलना और खोले हुए पासे को बंद करना, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि वे थोड़े से टाइम लगाते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा उस तरीके से आपका टाइम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस पासे का विपरीत पता करना, ये आपको आता होगा। ठीक है, और नहीं आता तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या करना है, जब भी विपरीत बताना तो एक छोड़ के एक चलना है। जैसे राज के विपरीत कौन हो गए? पिंकी हो गए। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर यहाँ से एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहाँ पर देखिए @ के विपरीत कौन हो जाएगा? हैशटैग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ इसका विपरीत हो जाएगा। जब भी ऐसे आकृति का विपरीत बताना है तो उसका कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने विपरीत पता कर लिए। अब दोस्तों हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर बनाना है। ठीक है, हमें बनाना है कि इस आकृति के वापस बनाना है। ठीक है, बंद करना है। तो बंद करने के लिए आपको पासा देखा होगा आपने, जब भी हम पासा को देखते हैं तो वहाँ पर उसका, जब भी हम पासे को देखते हैं तो वहाँ पर उसका विपरीत नहीं दिखता है। ठीक है, विपरीत हमेशा छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम किसी पासे को बनाएंगे तो जो विपरीत है, जिससे मान लीजिए यहाँ पर क्या विपरीत है, तो आप कहोगे राजा का पिंकी, यानी कि राज की पिंकी विपरीत है, तो या तो पिंकी दिखेगी या फिर राज दिखेगा। उसी तरह के देखिए यहाँ पर @ का हैशटैग विपरीत है या हैशटैग का @ है, ये दो में से कोई एक दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही देखना है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हैशटैग दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर कौन सा नहीं दिखा? @ लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और यही हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यही दोनों की दोनों एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत है, तो इसे तो हम नहीं बना सकते, यानी ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखें तो पिंकी दिखी है लेकिन राज नहीं दिखा है। ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ये वाला दिखा है, इसको क्या बोलते हैं शायद मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये वाला दिखा है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए स्टार भी, यानी यहाँ पर भी देखिए ये भी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये भी यहाँ पर देखिए ये भी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, शायद इसे लेमड़ा बोलते, याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर भी हमें कौन सा एक साथ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए हैशटैग और यहाँ पर @ एक साथ दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी में देखिए राज दिखा है, पिंकी नहीं दिखी है, सही है। @ दिखा है, फिर यहाँ पर देखिए हैशटैग नहीं दिखा है, ये भी सही है। यहाँ पर स्टार दिखा है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला चिन्ह नहीं दिखा है, तो ये सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस ऑप्शन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला। अब देखिए यहाँ पर मुझे याद आया कि इसे हम समेसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समेसन। अब देखिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो आकृति दी और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस ऑप्शन को रखेंगे कि हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, और कहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, वैसी की वैसी ऑप्शन में से उठा के रखना है। ऑप्शन हमारा डी वाला नहीं रखा जाएगा, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। भले ये ऑप्शन बन रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ कहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर ऑप्शन ए को रखेंगे, तो इससे हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए हमें आसानी से दिखा है, ऑप्शन ए हमारा
सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यानी दोस्तों आप कहोगे कि आपको तो समेसन यानी कि जो समेसन था यही याद नहीं है। ठीक है, आप कहोगे आप मेरी मजाक उड़ाओगे। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा होता है कभी कभी हम क्या करते हैं किसी चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, याद रखना। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यह हमें पूछा है। अब दोस्तों आपको ये पता है कि 1 से लेके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, ABCD होती है, और हमें 13वें स्थान पे पूछा है। यानी कि यहाँ पर देखिए 26 का आधा 13, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर तो आप आसानी से बता दोगे, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, गिनना है। कैसे गिनना है, देखिए हम जेड से वापस आएंगे, तो जेड से वापस आएंगे यानी कि हम 13वें स्थान, क्योंकि दाएं से पूछा है, ये हमारा कौन सा है, दाया, और ये हमारा बाया है, तो हमें इधर से पूछा है कि इधर से 13वें स्थान पर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ए है और यहाँ पर हमारा जेड है, हमें दाएं से पीछे आना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जेड पहला है, पहला जेड, फिर देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां, ये 13वां है। ठीक है, तो ये पहले पे तो जेड है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, फिर एक्स डब्ल्यू, फिर यहाँ पर वी यू टी, फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा एस आर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आर के बाद यहाँ पर क्यू, फिर यहाँ पर पी, फिर यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर एन, यानी यहाँ पर 13वें स्थान पर कौन होगा, एन होगा। ठीक है, तो एन ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से 729 से यहाँ पर देखिए 512 लिखा है, तो हमें 343 का बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न हालांकि सरल है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि देखिए ये संख्या किसकी घन है, तो ये 9 की घन है। ठीक है, 9 की घन है, तो अगली कौन सी घन है उसी तरह के आपको यहाँ पर बताना कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हालांकि प्रश्न सरल है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर ले इस लोगो पर।